राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का जो महीना है वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। और ऐसे ही दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या जो है इस बार की 14 दिसंबर को पड़ने वाली है। मार्गशीर्ष महीने को जो है अगहन माह भी कहा जाता है। दोस्तों, इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए ये सोमवती अमावस्या भी कहलाने वाली है। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिसके कारण यहाँ पर ग्रहण काल का सूतक जो है मान्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे हिंदू शास्त्रों में जो है अमावस्या का दिन बहुत ही अधिक शुभ और महत्व वाला दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है पितरों का दिन होता है और इस दिन जो भी जातक जो है व्रत उपवास रख के पितरों को तर्पण करता है तो उनके पितृ का आशीर्वाद व्यक्तियों पर पड़ता रहता है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये दोस्तों वर्ष में लगभग एक अथवा या दो बार ही पड़ती हैं। इस अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घायु कामना के लिए व्रत रखने का विधान होता है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में इसे अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत की भी संज्ञा दी गई है। अश्वत्थ यानी दोस्तों पीपल वृक्ष। इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष को दूध, जल, पुष्प, चंदन, अक्षत इत्यादि से पूजा और वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर परिक्रमा करने का विधान होता है। और कुछ अन्य परंपराओं में भौरी देने का भी विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ को चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व समझा जाता है और कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य सुदृढ़, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्माओं को भी जो है शांति मिलती है। दोस्तों, ये जो अमावस्या है ये साधना तप के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। धार्मिक दृष्टि से ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अमावस्या स्वयं साधना और तप के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। इस तिथि को अगहन और पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन पितरों को याद किया जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से कर्जों और पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, जानते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। तो मार्गशीर्ष अमावस्या का पितरों की पूजा करने का विशेष दिन माना गया है। मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन और व्रत करने से हमारे पूर्वज जो है प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष दूर होता है। मार्गशीर्ष अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर हो जाते हैं और इस अमावस्या को जो है गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी की भी व्यक्ति की कुंडली में अगर पितृ दोष हो तो संतानहीन योग बन रहा हो तो ऐसे लोगों को मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन उपवास रखना जरूर चाहिए। अगहन मास में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, जिसके कारण इस माह की अमावस्या तिथि को अत्यधिक लाभकारी और पुण्यदायी भी माना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या की विशेष महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान से जातक के जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती हैं। वहीं अगर इस दिन कुछ उपाय भी कर लिए जाए तो जातक के जीवन में समस्याओं का अंत हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर जो आप सोमवती अमावस्या के दिन जो है अगर आप झाड़ू से एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं उसी उपाय के बारे में। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन जो है आपको 3 झाड़ू से ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को है माता लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है और कहते हैं कि जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है वह वास्तु दोष भी खत्म होता है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उस उपाय को बारे में। तो दोस्तों, आपको सोमवती अमावस्या के एक दिन पहले से जो है 3 नई झाड़ू आपको खरीद कर ले आनी है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी के दिन 3 झाड़ू का गुप्त दान कर देना चाहिए।
क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है और गुप्त दान से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि उस दिन शुभ मुहूर्त में अवश्य देख लें, और अगर इस दिन कोई शुभ योग हो तो उस दान का जो है महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन शुभ दिन है, तो इस शुभ अवसर पर आपको 3 झाड़ू का दान जो है आपको अवश्य ही कर देना चाहिए। इससे घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। और इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस दिन आप ये रखते हैं तो अमावस्या के एक दिन पहले झाड़ू लाकर आपको वो झाड़ू जो है आपको अपने घर आसपास किसी भी मंदिर में जो है रख देना है। इससे दोस्तों आपके ऊपर जो है आपके घर की सारी नकारात्मकता खत्म होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। और ऐसे ही दोस्तों, घर में धन प्राप्ति के लिए आपको एक झाड़ू का दान अवश्य ही करना चाहिए। जिसको भी आप झाड़ू का दान करेंगे तो उसे भोजन जरूर करवाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आपको घर में एक नया झाड़ू लाकर किसी भी व्यक्ति ज़रूरतमंद को झाड़ू का दान कर दें। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिकता है और या फिर आपके घर में धन की समस्या जो है कहीं दिनों वर्षों पुरानी है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको जो है अमावस्या के दिन घर में उपस्थित कोई पुरानी झाड़ू जो है उस झाड़ू को अमावस्या के दिन पूजन करने के बाद पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे चुपचाप रखकर आ जाए। पीछे मुड़कर वापस नहीं देखें। अमावस्या के दिन इस उपाय को करने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में जो है पैसे भी आने लग जाते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, सोमवार की ये दिन की अमावस्या है, तो इस दिन जो है अगर आप भगवान शिव की भी पूजा आपको अवश्य ही करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल जरूर अर्पण करें। उसके अलावा मछलियों को दाना डालें, चिट्टियों को दाना डालें और भगवान शिव के मंदिर में जाकर वहाँ पर दोस्तों आपको एक देशी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और इससे भी भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बनती है। और दोस्तों, ऐसे ही जो है आपको अमावस्या के दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल लें और उसमें चावल और फूल डालकर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को जल अर्पण करें। और हो सके तो इस दिन आपको नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके पितृ आपके ऊपर प्रश्न होकर आपके घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद आपको प्रदान करते हैं। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन अगर पीपल के सूत को 108 बार कच्चे सूत से लपेटना चाहिए। इसके अलावा गिनती के 108 फल अर्पित करके उन्हें अलग रख लें और पूजा संपन्न होने के बाद किसी बच्चों या फिर ब्राह्मणों को वितरित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की पूर्ति जो होती है और साथ ही संतान भी चिरंजीवी बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन अगर मौन रहकर स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन पीपल और भगवान विष्णु जी का भी पूजन किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। और पूजन के बाद पीपल की 108 परिक्रमा अवश्य करें। इसके बाद प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि जीवन में आने वाली समस्याओं को जो है आप जितना जल्दी हो सके ख़त्म करें। तो दोस्तों, ये उपाय जो अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो आपको सफल होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों, इस अमावस्या के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए।